हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। प्यारे साथी आप सभी को पता है कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे वो उत्तर प्रदेश इस सिलेबस का लास्ट टॉपिक उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित जनोमुखी योजनाएं। उन योजनाओं के बारे में और मैं देखूं तो साथी योजना भी अपने में बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए भैया जी सभी के सभी मेरे साथी जल्दी से जुड़ जाएंगे और एक एक योजना को आप शालीनता के साथ करते चलेंगे। मोहित वर्मा जी और देखूं तो साथी नमस्ते जी, नमस्ते आवेश जी, जय भीम सर जी, जय भीम जी। श्रवण कुमार जी गुड इवनिंग सर जी। मिथिलेश भी हमारे साथ है। राधे कृष्ण गुरु जी, राधे कृष्णा जी। तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। तो भैया जी आज देखो तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं, ये टॉपिक अपने में बहुत इंपोर्टेंट है और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप इसे और इंपोर्टेंट बनाने में साथ देंगे। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं, स्कीम, आप एक हेडिंग डाल देना उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की क्या होगी? प्रमुख योजनाएं। चलो आप सभी को हेडिंग डाल देनी है मेजर स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश। हाँ सर जी, किसकी बात है? मेजर स्कीम्स। चलो मेजर स्कीम्स, ठीक है ना, ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑफ क्या होगा सर जी? ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये आप सभी को एक हेडिंग डाल देनी है, मेजर स्कीम्स ऑफ उत्तर प्रदेश। चलो जी, अब वो उत्तर प्रदेश की कुछ योजनाएं, जो क्वेश्चन तो आता है सर और आप सभी को बता भी देना है। मेजर स्कीम्स ऑफ, मेजर करना ही ओ है, मेजर स्कीम्स ऑफ उत्तर प्रदेश पहली ए है। एक योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। आपने भैया जी एक योजना पढ़ी होगी और उस योजना का नाम होगा क्या? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। आप एक हेडिंग डालेंगे बढ़िया तरीके से सर जी, एक योजना होगी मुख्यमंत्री कन्या, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। सुमंगला, सुमंगला योजना, ये आप सभी को हेडिंग डाल देनी है भैया जी। कौन सी? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, चीफ मिनिस्टर कन्या सुमंगला योजना। अब पहली बात तो मैं आपसे बताना चाहूंगा, अब यहां पर कन्या शब्द लगा हुआ है। कन्या मीन्स बालिकाओं के लिए यह योजना चलाई गई है और सरची इसमें जो है बालिका को 25,000 रुपए, जो कि पहले 15,000 रुपए थे, अब वो बढ़कर हो गए हैं 25,000 रुपए। और वो कैसे कैसे 25,000 रुपए? वो किस्तों के माध्यम से, ठीक है ना, बिटिया को मिलेंगे। और किस तरीके से? पहली बात, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत। पहला क्वेश्चन भैया जी, शुरुआत की बात आती है तो 1 अप्रैल 2019 राइट कर देना सर जी। कि अप्रैल की बात होगी तो भैया जी 1 अप्रैल और वर्ष क्या हो जाएगा? 2019। एक क्वेश्चन पूछा गया कि
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की स्टार्टिंग 1 अप्रैल 2000 महिला कल्याण विभाग द्वारा इसका संचालन किया। अब क्वेश्चन आता है कि इस योजना का जो संचालन है, हमसे संचालन की बात आई तो आप बताएंगे महिला कल्याण विभाग। हाँ सर, कौन सा एक महिला कल्याण विभाग होगा? कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग सर जी इस योजना का संचालन करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया कि महिला कल्याण विभाग द्वारा इस योजना का संचालन, विभाग द्वारा, ये आप सभी को लिख देना है सर जी कि इस योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो महिला कल्याण विभाग के द्वारा। गुरुजी 30,000 हैं और 30,000 हो गए। 30,000 कहां होंगे? 25,000 ही तो होंगे। 15 से बढ़ाकर कितने कर दिए? 25,000 होने चाहिए। ठीक है, चलो 21 साल की उम्र होने पर सर मिलेगा। 21 साल की उम्र ना होगा। पहली बात, ये जो योजना जो स्टार्ट की गई है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भैया जी इसका मुख्य उद्देश्य यदि हम देखें तो सर जी इसे किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? आज मुख्य उद्देश्य आप सभी को लिखना होगा। मुख्य मेन उद्देश्य मतलब कि मेन ऑब्जेक्ट। भैया जी इसका मेन ऑब्जेक्ट, मुख्य उद्देश्य आप सभी को लिखना है। पहली बात, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना या समाप्त करना। पहली बात क्या होगी भैया जी? कन्या भ्रूण हत्या। कौन सी हत्या है भैया जी? कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना। एक बात तो ये, हत्या को क्या करना है सर जी? हत्या को समाप्त करना। एक बात तो ये आप सभी को लिखना है, कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना। देखो जी, आजकल हम देखें तो भैया जी गर्भ में बच्चियों का मतलब कि गर्भ में, ठीक है ना, रक्तपात करा दिया जाता है। तो जो कन्या भ्रूण हत्या जो है इसको एकदम समाप्त करना है। पहली बात तो ये, इसका उद्देश्य ये होगा। समान लैंगिक अनुपात स्थापित करना। दूसरी बात क्या होगी सर जी? समान लैंगिक अनुपात, समान लैंगिक, हाँ सर जी, अनुपात स्थापित करना। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा सर जी। समान लैंगिक अनुपात स्थापित करना। एक बात ये भैया जी। अब देखो भैया जी, समान लैंगिक अनुपात स्थापित करना, बिटिया और बेटा मतलब कि लैंगिक अनुपात मीन्स जेंडर एकदम समान करना, ना बिटिया में भेदभाव ना बेटा में। ये किसका? ये कन्या सुमंगला योजना। बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना। सर जी आज देखा जाए तो बाल विवाह की जो कुप्रथा है, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना। इस तरीके से आप सभी को लिख देना है, कुप्रथा को रोकना। चलो भाई, बहुत बढ़िया सर जी, ये भी आप सही कर देना सर जी। बाल विवाह की जो कुप्रथा है इसको रोकना, ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के उद्देश्य हैं। ये तो करना ही करना होगा। बालिकाओं की स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देना। एक और होगा साथी, क्या होगा? बालिकाओं के स्वास्थ्य व बालिकाओं की किसकी बात है मेरे साथी? स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देना। जो एजुकेशन है, शिक्षा को क्या करना है? तो सर जी एकदम राइट करेंगे, प्रोत्साहन देना। चलो जी, इसे भी आप राइट कर देना भैया जी। बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने में एक और आप कर देना। इन्हें तो वैसे फेर लेना आप, इसका उद्देश्य है बालिकाओं को स्वावलंबी। बहुत बढ़िया सर जी, स्वावलंबी बनाने में मतलब कि बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने में सहायता प्रदान करना।
बनाने में क्या करने की बात है, बनाने में सहायता प्रदान करना। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, आप इन्हें लिख देना सर। ये जो है ना, ये मेन ऑब्जेक्ट है। 25 अक्टूबर 2019 होगा सर जी, आशुतोष जी कह रहे हैं। ये जो है ना, जो मतलब कि इसकी जो लॉन्चिंग हुई थी वो 1 अप्रैल 2019 है। कभी मैंने लिखवाया होगा 25 अक्टूबर 2019 मैंने लिखवाया है, और ये बुक में भी आप सभी को दे रखा होगा। ठीक है ना, जब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा स्टार्टिंग की बात थी, अब लागू जो हो जाती है वो 25 अक्टूबर 2019। तो यहां से ही पूछा जाएगा 1 अप्रैल 2019, ये आप सभी को कर देना है। और सर जी इसमें जो धनराशि है, अब देखेंगे, अब बताना धनराशि कितनी होगी सर। अब धनराशि कितनी दी जाती है, तो आप लिख देना 25,000, 25K। 25K का मतलब आप समझ गए, 1000। ठीक है, जो पहले 15,000 थी, जो पहले भैया जी, जो पहले कितनी थी, 15,000 थी, पहले 15,000 थी। लेकिन आज देखा जाए तो सर जी 25K। ठीक है जी, 25K होगी। तो ये एकदम राइट कर देना। आज देखूं 20,000 ना है ना 30,000, आज होगी भैया जी कितने, तो आप 25K कर देना। ये पॉइंट आपको लिख देना है। अब ये 25,000 रुपए कैसे कैसे मिलेंगे, अब ये आप लिखेंगे सर जी 25,000 रुपए रिकॉर्डेड क्लास ना चल रही। ठीक है, कैसे मिलेगी, बेटी के जन्म पर। हाँ सर जी, अब ये किस्त वाइज दिए जाएंगे, ऐसे ना है कि आपको एकदम ही 25,000 दे देंगे, नहीं भैया जी। जब परिवार में, घर में बेटी का जन्म होगा, बेटी के जन्म के समय, बेटी के जन्म के समय जब बिटिया का जन्म होगा, तब भैया जी हमें मिलेंगे 5,000 रुपए। बिटिया के जन्म के समय 5,000, 1 वर्ष का पूर्ण टीकाकरण होने पर। अब बिटिया बड़ी हुई है, जन्म पर तो मिल गए 5K, मतलब 5,000। 1 वर्ष मतलब जब बिटिया 1 वर्ष का पूर्ण टीकाकरण हो जाएगा, पूर्ण टीकाकरण होने पर, ये भी आप लिख देना, पूर्ण टीकाकरण होने पर। जब बिटिया का पूर्ण 1 वर्ष का टीकाकरण हो जाएगा, तो 2,000 रुपए भी उन्हें मिलेंगे। ये किस्त वाइज मिलेंगे, 5,000 और 2,000। ठीक है, अब इसी के साथ भैया जी आज बिटिया का, ठीक है, कक्षा 1 में एडमिशन कराएंगे। कक्षा 1, ठीक है ना, कक्षा 1 में जब बिटिया आएगी ना, कक्षा 1 में, कक्षा 1 में, ठीक है ना, प्रवेश लेने पर कक्षा 1 में आ जाएगी, तो जब कक्षा 1 में तो आपको मिल जाएंगे 3,000 रुपए। कक्षा 1 में 3,000, कक्षा 6 में, ठीक है ना, जब कक्षा 6 में आएगी बिटिया, कक्षा 6 में आ जाएगी, तो ये आपको कैसे मिलेंगे, ये मतलब कि किस्तवार मिलेंगे 3 के, मतलब 3,000 रुपए आपको कक्षा 6 में। अरे सही है, जब कह दी 25 अक्टूबर 2019 सही है तो सही है, लेकिन आप यहां देखो जो मैंने करवाया है वहां शुरुआत। ठीक है, चलो कक्षा 6 में एक, चलो भाई ये पॉइंट, अभी जनसंख्या ओडीओपी बचा है, वो टॉपिक ना दे रखा। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे जब कक्षा 6 में आ जाएगी, तो कक्षा 6 में 3,000 उसे मिल जाएंगे। ठीक है जी, अब कितने हो गए टोटल देखेंगे भैया जी, मतलब कि 5 2 7 और 7, 7 और 3 10 और 3 13 है ना, 13। अब 13 के बाद आ जाओ भैया जी, अब वो जैसी आगे को बढ़ेंगे, मतलब कि ये कक्षा 5 होना चाहिए। ठीक है ना, कक्षा 5 होगा, माफी चाहेंगे, ये कक्षा 5 होगा। ठीक है, और कक्षा जो 6 होगी ना, अब कक्षा इनके बाद जब कक्षा क्या होगी सर जी 6, तो यहां पर आपके हो जाएंगी भैया जी 5 के, 5 के। ठीक है,
और इसी के बाद भैया जी 10वीं या 12वीं के बाद, जब 10वीं या 12वीं हो जाएगी, 10वीं, हाँ सर 10वीं और या 12वीं के बाद, 12वीं के बाद या तो स्नातक की डिग्री करो, बाद बाद स्नातक, स्नातक या 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, 2 वर्षीय क्या हो भैया जी, डिप्लोमा। तो आपको मिलेंगे सर जी 7,000 रुपए, 7 के, कितने, 7 के, ठीक है। तो ये हो गया आप 7 के, यहां पर राइट कर देना, ठीक है। तो अब देखो 5 2 7 और 2 कितने हो गए, 3 कितने हो गए, मतलब ये 18 हो गए और 7 ये आपकी राइट बन जाएंगे, ठीक है जी। तो ये एकदम करेक्ट। अब इसी के साथ देखेंगे भैया जी पात्रता। अब ये एलिजिबिलिटी किसके लिए होगी, अब मेरे साथी हम देखेंगे पात्रता। अब पात्रता कौन कौन पात्र होगा, अब पात्रता मतलब इसे लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो किस किस के लिए होगी। तो आप देखना भैया जी, एलिजिबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। हाँ सर एलिजिबिलिटी, ये देखो तो पात्रता किसके लिए होगी तो आप बताएंगे। पहली बात तो क्या होना चाहिए, व्यक्ति आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। जैसे सपोज करो कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसके लिए भैया जी, ठीक है, पहली बात उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। यही तो पॉइंट आते हैं, कहां का भैया, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी, उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। एक बात तो ये, एक बात क्या होगी भैया, उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, करेक्ट है जी। हाँ सर पहली बात तो ये। दूसरी बात, परिवार की कुल वार्षिक आय 3 लाख से अधिक ना होनी चाहिए। परिवार की, ये और लिख देना, परिवार की कुल, परिवार की कुल वार्षिक आय, परिवार की कुल वार्षिक आय, वार्षिक आय 3 लाख से अधिक, 3 लाख रुपए से, 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। परिवार की जो कुल वार्षिक आय है, वार्षिक मतलब कि वर्ष की, तो वो क्या होगा भैया जी, आकाश सर लड़कों के लिए कोई योजना, अरे पहले ही ना पढ़ तो लो लड़का, तुमने कमेंट्स कर दी, ठीक है। जब तुम घर में मतलब कि जब पैदा हुए थे तो कितनी घर में जो है कुआं पूजन का कार्यक्रम हुआ होगा, खुशी 4 चांदों पर लग गई होगी, हमारे जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति होगा, हमारा पुत्र पढ़ लिख कर भैया जी इस देश की सेवा करेगा, होमगार्ड बनकर हमारा हमारा नाम रोशन करेगा। ऐसे लड़की के लिए सपने सजाए जाते हैं कोई ना, ठीक है। तुम्हारे लिए ये योजना है कि अब के 2026 है इसमें नौकरी लगा लेना, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कैसे आएंगे अभी बताऊंगा, चलो जी। चलो भाई यहां तक कंप्लीट हो गए। एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है। एक और होगी भैया जी, एक परिवार की, एक परिवार की अधिकतम, एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को ही, 2 बेटियों को ही
इस योजना का लाभ मिल सकता है, इस योजना का लाभ मिल सकता है। आगे बात समझ में? भाई ये पॉइंट आप सभी की समझ में आ रहा है? नहीं। अब जैसे कि सपोज करो, अब हमारे घर में माना कि 5 पुत्री होगी या 3 होगी या 4 होगी, 4 पुत्रियां हैं और भैया जी हम ये सारी योजनाओं को हम फॉलो कर रहे हैं, तो इनमें से दोनों को ही मिलेगा, दो पुत्रियों को लाभ मिल सकता है। अब समस्या यूं हुई जी, जुड़वा होगी तब, माना कि एक पुत्री तो पहले थी, एक पुत्री तो पहले हुई, ठीक है, अब जुड़वा हो गई। अब क्या होगी भैया जी? जुड़वा। अब 2 पुत्री हो गई, तो अब कितनी हो गई? अब कितनी होगी? 3। तो भाई साहब जुड़वान को भी लाभ मिलेगा, एक इसको मिल जाएगा, इनको भी जुड़वा पर मिल जाएगा, जुड़वा होने पर मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो ये पॉइंट आप जो है इसे कर देना। और दूसरी बात, क्वेश्चन आएगा कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब हुई? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? ये सारी चीजें, ठीक है ना, तो ये सारी की सारे चीजें पूछी जाएंगी। अब भैया जी ये तो आ गई आपकी एक योजना। अब दूसरी योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। आपने देखा है कभी ना कभी तो चले गए होंगे सामूहिक विवाह। मुख्यमंत्री, जैसे पहले आप लिखो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। मुख्यमंत्री कौन सा भैया जी? सामूहिक विवाह योजना। अब इस योजना, ये सामूहिक विवाह कैसा हुआ सर जी? ये ऐसा विवाह हुआ जैसे बागेश्वर धाम जो कर रहे हैं ना, बाबा भी तो करते, बागेश्वर बाबा, ठीक है, हर वर्ष में कुछ जो है लड़कियों का विवाह करते हैं, तो वो होगी भैया जी मतलब कि सामूहिक। अब सामूहिक में हमारी प्रदेश सरकार ने भी एक योजना को चलाया है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, जो कि प्रारंभ हो जाती है सर, अक्टूबर का महीना था, वर्ष 2017 था। अक्टूबर 2017 में इस योजना की हो गई शुरुआत। अब क्वेश्चन आया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, हाँ सर, अब इस योजना का क्या उद्देश्य होगा सर? इस योजना का क्या उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्ट होगा? इस योजना का राज्य के सभी वर्गों के निर्धन परिवारों की पुत्री की या पुत्रियों की शादी हेतु, मतलब कि कोई भी जनरल हो, ओबीसी हो, अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, तो भैया जी प्रदेश की कोई भी, यदि मैं बात करूं, ठीक है ना, वर्ग है, किसी भी वर्ग की जो निर्धन है, उनकी पुत्रियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना, इस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य। तो राज्य के सभी वर्गों के निर्धन परिवारों की, ये लिख देना सर जी, राज्य के सभी वर्गों के, सभी, कोई भी वर्ग सही, राज्य के सभी वर्गों के निर्धन परिवारों की, हाँ सर जी, कैसे परिवारों की बात आ जाती है? निर्धन परिवारों की, ये करेंगे। तो राज्य के सभी वर्गों के निर्धन परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु, परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आगे बात समझ में? जी सर, राज्य के सभी वर्गों के निर्धन परिवारों की जो पुत्रियां हैं, इनके लिए भैया जी, ठीक है, ये बात होगी। इसी के साथ पात्रता की बात होगी, एलिजिबिलिटी। अब इसमें पात्र कौन कौन होगा, ठीक है, यदि मैं बात कर पाऊं भैया जी, इसे
अब ये तो उठाएंगे, अब मतलब कि एलिजिबिलिटी की बात होगी भैया जी, तो ये भी आप कर देना, मतलब ये पॉइंट भी पूछा जाएगा कि एलिजिबिलिटी कौन होगा इसे लेने के लिए। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। एलिजिबिलिटी तो आप करेंगे, आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। पहली बात तो यही होगी भाई, ऐसे नहीं है कि कोई भी आयर लाभ लेकर चला गया, नहीं। आवेदक भैया जी, आवेदक उत्तर प्रदेश का, आवेदक उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी, आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी स्थायी निवासी होना चाहिए, स्थायी निवासी होना चाहिए। चलो जी, बहुत बढ़िया सर जी, एकदम राइट कर दिया। मतलब कि आवेदक की बात है ना, आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। ठीक है, हो गया, बहुत बढ़िया। परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होगी सर जी? परिवार की, हाँ सर, किसकी? परिवार की वार्षिक आय, परिवार की जो वार्षिक आय है, परिवार की वार्षिक आय, परिवार की वार्षिक आय, ठीक है, परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से, 2 लाख से, 2 लाख से अधिक। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक, अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, जो कि आप इसे भी बता पा रहे होंगे। परिवार की, ठीक है, ठीक है जी। लड़का के लिए कोई योजना नहीं है सर जी? भैया लड़कान के लिए भी आएगी। ठीक है, अब फिर लड़का छेड़ दिए। ठीक है, तो भैया परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा फिर? एक बात तो बताओ आप, यदि फिर तो मर्द कहलाना ही बेकार है, यदि योजना पर जी रहे हैं हम, फिर तो व्यर्थ है। टांग तुड़वा लो, मिल जाएंगे 1000 रुपया प्रति माह। विकलांग पेंशन योजना, संगम योजना के तहत एक गाड़ी मिल जाएगी। अब तो स्कूटी मिल रही है, पहले तो हाथ से चलाने वाली एक गाड़ी मिल जाया करती थी। ठीक है, चलो लड़कान के लिए रे, चलो बहुत बढ़िया। परिवार की वार्षिक आय ये आप बताएंगे। और सरची विवाह के समय जो कन्या की आयु, इसकी बात है तो आप लिखेंगे विवाह के समय, ये भी पॉइंट आपको कर देना है। विवाह के समय, समय कन्या की आयु, कन्या की आयु, आयु कम से कम 18 वर्ष। विवाह के समय कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष। विवाह के समय कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष। वह वर, वर की आयु, वधू वर, वर की आयु, आयु कम से कम, कम से कम, कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। कितना? 21 वर्ष होनी चाहिए। ये आप यदि शर्त पूरी कर देते हैं, ठीक है, तो आपको भाई साहब अब देखो क्या क्या मिलेगा। ठीक है, अब क्या 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 मिलेगा भैया जी, चलते हैं। ये एकदम राइट है। अब इसमें धनराशि देखो, धनराशि पहले मिलती थी 51,000 रुपए, मतलब पूरे टोटल खर्च पर्च करके। लेकिन अब जो है 24-25 के बजट में धनराशि कर दी भैया जी 1 लाख रुपए। कितनी कर दी? अब होगी 1 लाख। कैसे कैसे? 60,000 रुपया कन्या के खाते में सीधे जाएंगी। ठीक है, 60,000 रुपए, 60,000 आपकी समझ लेना। जो कन्या है, कन्या के खाते में, कन्या के खाते में सीधे जाएंगे एकदम बिना रुकावट के। तो भैया जी जो बिटिया है जाएंगे तो उनके जो है खाते में कल कला को वो अपना, ठीक है, गुजर बसर और कर सके। लेकिन 5 दिन पीछे ही निकलवा लेगा यदि हुआ कोई ठीक ठाक सा
दूसरी बात भैया जी, 25,000 रुपए का सरकार उपहार देगी, जिसमें कि भैया वस्त्र और बर्तन होंगे। 25,000 रुपए का उपहार, उपहार में वस्त्र व बर्तन, कुछ फर्नीचर का सामान वगैरह भी होगा, छोटा मोटा लेटने बैठने को बेड भी दिया जाएगा। और 15 के भैया जी 15,000 रुपए विवाह के आयोजन पर, बारात चढ़ेगी बाकायदा, विवाह के आयोजन पर खर्च होंगे, विवाह के आयोजन पर खर्च। ये आप सभी को भैया जी, सभी को ना कह रहा मैं, मतलब कि मिल जाएंगे जो इसके पात्रता होंगे। ठीक है, चलो जी एकदम राइट कर देंगे, सही है भैया जी। तो ये आपके 1,00,000 रुपए इस तरीके से मिल पा रहे होंगे। चलो आगे, अब आपकी 2 योजना हो गई। योजना में एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ मेरे साथ ही तीसरी योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। एक योजना और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। कौन सी योजना? बाल सेवा योजना। एक और योजना आप सभी को एक हेडिंग और डाल देनी है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। चलो जी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एकदम राइट होगा सर जी, ये भी एकदम करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, ठीक है, बाल सेवा योजना। सर मेरी उम्र तो 21 तो हो गई है, तो अब सही है, ठीक है ना। घर वाले इनसे कहें कि कोई कन्या देखें और फिर इसमें फॉर्म निकलेंगे और अपने भर देना, ठीक है। तो ये मतलब इस वाले में, ठीक है, इसमें भर देना। आगे चलो, 21 होगी तो करो काम को। 22 जुलाई 2021 स्टार्टिंग, 22 जुलाई भैया जी के जुलाई की बात, 22 जुलाई 2021, 22 जुलाई 2021 को यह योजना स्टार्ट हुई। 22 जुलाई 2021, 22 जुलाई 2021। पता है ये योजना क्या है? माता पिता के कोरोना से मृत्यु होने पर निराश्रित बच्चों का भरण पोषण। कोरोना में जिस भी बालिका या बालक जिसके माता पिता मेरे साथी कोरोना में एक्सपायर हो गए, तो उनके लिए, ठीक है, उनके लिए क्या होगा, मतलब भरण पोषण दिया जाएगा। तो सर जी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ऑब्जेक्ट, इसका जो उद्देश्य होगा, इसका जो उद्देश्य क्या होगा, तो आप लिखेंगे सर जी इसका उद्देश्य है, कोरोना आया था ना बहुत, ठीक है ना, कोरोना आपका होगा माता पिता। देख लो पुलिस वाले ने भी हमें बचाने के लिए लठ तोड़ा बराबर, कि कोई बाहर ना निकले, ठीक है, इन्हें बचाओ, मरने ना चाहिए ये। तो अब जैसे ही खत्म हो गई माता पिता की कोरोना से मृत्यु होने पर, माता पिता के कोरोना से मृत्यु होने पर, इतनी खतरनाक बीमारी है ना, होने पर निराश्रित, अब जो बच्चे हैं जो निराश्रित रह गए, जो अब है ही ना माँ ना बाप, निराश्रित होने पर निराश्रित बच्चों का भरण पोषण, ठीक है। लेकिन हमारा भारत भाई साहब इतना आगे है, जब कोरोना में देश विदेशन के डॉक्टर फेल हो गए, मैंने तो देखा ही था लाल किले के सामने 10-12 नीम की टहनी रख रखी ही, और लिख रखा था कोरोना का जो झाड़ा 10 रुपए में, झाड़ेसु 10 रुपए में साप एकदम। तो ये होगा भैया जी,
तो ये भी एक ट्रिक है कमाने की। माता पिता के कोरोना से मृत्यु होने पर निराश्रित बच्चों का भरण पोषण। अब इसमें आर्थिक सहायता, अब इसमें क्या होगा भैया जी? सर आप रो रहे हैं, रो ना रहा, मेरी तबीयत खराब है, ठीक है, अब हंसना ही पड़ रहा तुम्हारे सामने। नो कहेंगे गुरु जी भी ऐसे ही कर रहे हैं, चेहरे से भी पता चल रहा होगा, ठीक है। तो तबीयत हो रही है ऐसी भैया, तो इसलिए कर लो बढ़िया तरीके से, ऐसे ही करवा दूंगा मैं, तुम चिंता मत करो। तबीयत कहाँ तक खराब होगी, सिलेक्शन तो दीवाना ही है। आर्थिक सहायता, अब भैया जी आर्थिक सहायता। अब एक और बात बताऊं मैं आप सभी को, ये बोलो जल्दी से, हाँ बताओ सर जी। संडे को 11 बजे, संडे की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, संडे को 11 बजे एक और बेहतरीन कक्षा लेकर आ रहा हूं। जैसे पहले वही चैनल होगा स्टेनो RWA, उसी पर उत्तर प्रदेश के अनुसंधान पार्क सिटी, जहां से एक क्वेश्चन तो आता ही है सब परीक्षाओं में, ठीक है। तो आपको संडे को 11 बजे आना ही है हर्ष जी, बिल्कुल आएंगे ना? चलो, हाँ सर। तो आर्थिक सहायता पात्र बच्चों को 4,000 रुपया प्रति माह। आर्थिक सहायता यदि इसमें अब ऐसा कोई बच्चा होगा है, तो पात्र, जो पात्र मतलब इस योजना का पात्र है, पात्र बच्चों को 4,000 रुपए, ठीक है ना? कितने? 4,000, समझ गए ना? 4,000 रुपये लिख ही दो, आधे तो न्यू टेक करेंगे कि क्या लिख दिया, 4,000 रुपये, ठीक है ना? पात्र बच्चों को 4,000 रुपये प्रति माह। कैसा माह? तो भैया जी प्रति माह आर्थिक सहायता, प्रति माह आर्थिक सहायता। छापो जी छापो, आर्थिक सहायता, बहुत बढ़िया। पात्र बच्चों को 4,000 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाती है। जी सर, ये कर देना, कितने? 4,000 रुपए। शिक्षा, 1 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों की कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा होगी, ठीक है ना? कहने का मतलब है एजुकेशन, एजुकेशन अब आप पढ़ोगे, हाँ सर जी। तो एजुकेशन यदि अब माना कि अब कोई छोटे छोटे से बच्चे ने छोड़कर कोई एक्सपायर हो गया, 1 से 18 वर्ष तक, ठीक है, 1 से कब तक? 18 वर्ष, मतलब कोई बच्चा 1 से कितने तक है? 18 वर्ष तक की आयु के, 18 वर्ष तक की एक से 18 वर्ष तक की आयु की बच्चों की, आयु के बच्चों की, आयु के बच्चों की कक्षा 12 तक, बच्चों की कक्षा 12 तक निःशुल्क एजुकेशन, फ्री, निःशुल्क शिक्षा। आगे बात समझ में? निःशुल्क शिक्षा कहने का मतलब ये हुआ 1 से लेकर 18 तक। अब किसी के पापा एक्सपायर हो गए 6 महीना का छोड़कर, माता पिता, तो 1 साल जब वो हो जाएगा या हो जाएगी, तो 18 साल तक, जब तक वो 12th कक्षा पास ना कर ले, तब तक मेरे साथी उसे क्या मतलब कि निःशुल्क, फ्री में शिक्षा दी जाएगी। अटल आवासीय विद्यालय तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में भी प्रवेश कराए जाने का प्रावधान है। अटल आवासीय, ठीक है ना? अटल, ठीक है, अटल आवासीय। विशाल यादव जी, सर आप शादी कब कर रहे हैं? शादी तो हो गई भैया बहुत पहले, ठीक है, अब तुम शादी की पढ़ रही है, अब फ्यूचर बनाओ। चलो जी, ये भी एकदम राइट कर देना। और सर जैसे ही बच्चा 9वीं कक्षा या उससे ऊपर की पढ़ाई कर रहा है, तो उसे लैपटॉप और टैबलेट भी दिया जाएगा। एक दूसरा पॉइंट और कर देना, मतलब कि 9वीं कक्षा के भी भैया जी, 9वीं कक्षा या उससे ऊपर
9वीं कक्षा या उससे ऊपर की पढ़ाई, उससे ऊपर की पढ़ाई कर रहे, उससे ऊपर की पढ़ाई कर रहे, मतलब 18 वर्ष तक की। ऐसे ना कि अब तुम 22 साल के भी हो गए, नहीं, 18 वर्ष तक बच्चों को लैपटॉप और क्या होगा, टैबलेट, टैबलेट, ठीक है ना, दिया जाएगा। ये भी आप सभी को लिख देना है, ठीक है। 9वीं कक्षा है उससे ऊपर की पढ़ाई यदि कर रहे हैं तो उसे भैया जी ये भी सुविधा दी जाएगी। चलो जी, हाँ। अब दूसरी बात क्या होगी, विवाह हेतु सहायता। अब दूसरी एक और पॉइंट इसी में लिख देना है, विवाह हेतु, विवाह हेतु सहायता। अब भैया जी विवाह हेतु सहायता, ये मेरी बात समझ में ना आई, ये कैसे कैसे बात बनी, विवाह हेतु सहायता कैसे, मतलब कि योजना के अंतर्गत आने वाली कन्या, एक तो कन्या हो गया, एक क्या हो गई, कन्या। तो इस योजना के अंतर्गत आने वाली कन्या को जब वो विवाह योग्य हो जाएगी तो 1,01,000 रुपए की धनराशि भी मेरे साथी उसे प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो आप कर देना, ठीक है, जब विवाह योग्य हो जाएगी तो आप बता देना, योजना के अंतर्गत आने वाली कन्याओं की विवाह योग्य होने पर, योजना के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत आने वाली, अंतर्गत, ठीक है, आने वाली, आने वाली कन्याओं को, आने वाली जो कन्या है, कन्याओं के लिए, कन्याओं के लिए विवाह योग्य होने पर, योजना के अंतर्गत आने वाली कन्याओं के लिए विवाह, कन्याओं, आने वाली कन्याओं के लिए विवाह, विवाह के लिए, मतलब कि योजना के अंतर्गत आने वाली कन्या जो भी है, कन्या के लिए विवाह योग्य, विवाह योग्य होने पर, होने पर ये होगा, विवाह योग्य होने पर 1,00,000, ऐसे कर देना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख की धनराशि दी जाएगी, 1,01,000 रुपए की धनराशि भी दी जाएगी। ये आप इन पॉइंटों को नोट कर देना, ये होगी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ठीक है जी। ये कौन सी योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। कहने का मतलब ये है, एक तो बालिका होगी, एक बालक। यदि बालिका इस योजना के अंतर्गत आ रही है, जिसके माता पिता की मृत्यु कोरोना के दौरान हो गई, तो जब वो विवाह की योग्य कन्या हो जाएगी तो उसके लिए सरकार 1,01,000 रुपए की एक मुक्त, मतलब एकदम धनराशि प्रदान करेगी, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो जी। सर तो वो चैप्टर आपने क्यों नहीं कराया, तो वो चैप्टर कौन सा, सारे चैप्टर हो गए, ठीक है ना, सारे के सारे चैप्टर हो गए, दिखाऊंगा भी आपको, ऐसे कैसी बात करोगे तुम, जब कक्षा समाप्ति करूंगा तब दिखाऊंगा कि देखो भैया ये चैप्टर पूरे हो गए हैं। एक और कर देना है, बाल श्रमिक विद्या योजना, एक योजना और चौथी होगी, चौथी योजना बाल श्रमिक, हाँ सर जी, बाल श्रमिक विद्या योजना, बाल, अच्छा जो संडे को बता रहे हैं, बाल श्रमिक विद्या योजना, वो आपके सिलेबस में तो ना है, लेकिन कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि भैया जी जनेश्वर मिश्र पार्क कहाँ है, ऐसे, तो आपके लिए लाभदायक होगा, ठीक है ना, वो आपके लिए ही लाभदायक होगा, कहने का मतलब ये है, नॉलेज तो बढ़ेगी ही ना। अब इसे भैया जी बाल श्रमिक विद्या योजना
जिसे 2020 में प्रारंभ किया गया। आज प्रारंभ की बात सर जी कब? 2020, ठीक है ना, 2020। अब बाल श्रमिक योजना क्या है सर? मेरे तो समझ में नहीं आई। ये 8 से 18 वर्ष के बच्चे जो मजदूरी पर लगे हुए हैं, घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। कब से भैया जी? कब? 8 से 18 वर्ष। अब इतने के आयु जो बच्चे हैं, इनके श्रमिक जो बने हुए हैं, काम को छुड़ाकर वापस शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना। इनके काम को छुड़ाओ और इन्हें वापिस, अब कैसी इन पर परेशानी हो भैया जी, ठीक है ना, अब ये तो हमें ना पता, लेकिन उन्हें फिर शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना। इसका जो उद्देश्य होगा, इस योजना का जो ऑब्जेक्ट बनेगा सर, ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? 8 से 18 वर्ष के बाल श्रमिकों को, 8 से 18 वर्ष, 8 से 18 वर्ष के बाल श्रमिक, ठीक है, 8 से 18 वर्ष के बाल श्रमिकों के काम को छुड़ाकर, जो काम पर लगे हुए हैं, छुड़ाकर जो शिक्षा है ना, वापिस शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना, वापिस शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना, ये राइट होगा जी। आगे बात समझ में? हाँ सर, मेरे तो आगे बात समझ। 8 से 18 वर्ष के बाल श्रमिकों के काम को छुड़ाओ और वापिस उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में, मतलब कि लाओ, ठीक है। तो बच्चे काम क्यों कर रहे हैं? कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है, ठीक है, सबकी आर्थिक स्थिति एक सी थोड़ी होती है भैया। 5 उंगलियां 5 समान थोड़ी हैं। अब किसी ने संपन्न परिवार में जन्म लिया है, आज देखें ना उत्तर प्रदेश में भी ऐसे, देश में ऐसे लाचार हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है। अभी बिहार में एक जो देखा भी होगा, एक पिता ने 6 बच्चे और स्वयं की आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो 2 टाइम की रोटी ना दे पा रहा था। जीने का क्या फायदा? अब बच्चे लग गए काम में, छोटे छोटे बच्चे भेज दिए काम में, सरकार ने उनकी तरफ ध्यान दिया। और एक और बात है कि एकमात्र शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हमें गरीबी से अमीरी की तरफ ला सकती है, लेकिन और ऐसी कोई भी चीज नहीं है। मात्र तो मात्र क्या होगी? शिक्षा। और ये वास्तविकता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो ही धाड़ेगा। और जितना तुम इसे ग्रहण करेंगे, ये शिक्षा जितना इसे आप किताब रूपी विद्या के साथ रगड़ेंगे, उतनी ही ज्यादा ये पनपती जाएगी। और ये बात समझ में ना? करते चलना है बढ़िया तरीके से। गधा ने चुनौती दे दी शेर को लड़ने की, तुम्हें इतनी हिम्मत है तो आ। शेर ने चुनौती जो ही उसकी अस्वीकार कर दी, चल दिया आगे। गधा कहने लगा डर गया, बस इतनी, वैसी जंगल का राजा। आगे बढ़ा, लोमड़ी ने कहा, अब लोमड़ी ने भी बोला कि शेर से डर गई तुम, ये है वो है, इधर उधर की जो है बातें उसने कही। लेकिन शेर टालते हुए आगे चले। आगे मुलाकात हुई किसी अन्य जानवर से, उसने कहा कि आप जो है उसके चढ़ावे में ना आए और गधा से डर गए। उसने कहा कि मुझे इतना पता है कि मैं गधा को हरा तो दूंगा, वो इस जंगल का राजा है, मेरे सामने वो कुछ भी नहीं है, मेरे सामने वो कुछ भी नहीं है। यदि मैं उसकी चुनौती स्वीकार कर लेता तो पूरे जंगल में हो जाती कि शेर ने गधा की चुनौती स्वीकार की है, तो मैं उसी रेंज में काउंट हो जाता।
और युद्ध होता भी और 22% में हार जाता, तो संपूर्ण, मतलब कि देखा जाए तो संपूर्ण जंगल में ये अफवाह फैल जाती कि गधा ने शेर को हरा दिया। तो इसलिए मैंने इस चुनौती को अस्वीकार कर दिया। तो ऐसी कहने की बात यह है कि आपको चढ़ाने वाले, आपके टाइम को खर्च करने वाले बहुत मिलेंगे। वहां आपको अपना जो है टाइम, अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। बस ध्यान पूर्वक, ठीक है, अपनी कक्षा पर फोकस करते चलना। इसे तो कर दो सर जी। मासिक वित्तीय सहायता, भैया जी मासिक वित्तीय सहायता। अब देखो जी सर जी, मासिक वित्तीय सहायता की बात आई। मासिक मतलब महा सहायता। अब इसमें एक तो बालकों, बालक मतलब लड़कों के लिए, एक तो क्या होगा सर जी, लड़कों, लड़का और एक लड़की। अब इनके लिए, ठीक है ना, इन्हें मिलेंगे 1,000 रुपए प्रति माह। 1,000 रुपए, 1,000 रुपए प्रति माह, ठीक है ना। 1,000 रुपए क्या होगा भैया जी प्रति माह। बहुत बढ़िया सर जी। और इन्हें मिलेंगे लड़की को 1,200 रुपया, 1,200 रुपए प्रति माह। आखिर बात समझ में ना। और यदि ये तो हो गए, और यदि आगे को इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, 8वीं 9वीं और 10वीं वगैरह कर ली, तो इन्हें इन्हें भैया जी 6,000 रुपए और मिल जाएंगे। भाई तुमने मेहनत करी है, ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। तो इन्हें करना, और आगे मिलेंगे कल। ये तो यही हो गई, आगे करेंगे, अगली योजनाओं को भी करते चलेंगे। आज योजना बड़ी बड़ी थी, बहुत बढ़िया। प्रीतम सिंह जी, डाटा कराओ मेरा मोबाइल, डाटा कराओ। डाटा कहा, सब लड़की को 2,000 एक्स्ट्रा क्यों? अरे भैया तुम मुझसे हाथ जुड़वाओ और मैं कह दूंगा तुम कहेंगे सर जी ऐसे कहते हैं। चलो 200 रुपया लड़की को क्यों। आगे चलेंगे भैया जी, मुलाकात करेंगे कल यहीं से, और संडे को 11 बजे एक बहुत बेहतरीन क्लास और होगी, तो उसे भी आप करेंगे, ठीक है। चलो जी, तो इसी के साथ सभी बोलेंगे सर जय हिंद, जय भारत।